अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार नाम मना है, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। T20 2024 का वर्ल्ड कप आबोताब के साथ जारी है। पाकिस्तान के बगैर चलता चला जा रहा है और आज सुपर 8 मरहले का पहला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए खेला गया। यूएसए ने बहुत अच्छी फाइट दी, मगर बहरहाल साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए, और साउथ अफ्रीका बहरहाल ये मैच जीत गया। क्रिकेट पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कि इंतहाई अच्छा पैनल। सबसे पहले मेरे फेवरेट इमरान नज़ीर, उसके बाद बाबर के सबसे फेवरेट अहमद शहजाद, और फिर अहमद भाई के फेवरेट इमामुल हक। और ये दोनों मेरे फेवरेट। हाँ, हम सब एक दो फेवरेटिज्म चल रहा है, फेवरेटिज्म। यस। अच्छा भाई, आप जब से स्टार्ट करूंगा इमरान भाई, T20 की हिस्ट्री की सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स थी सियालकोट स्टैलियंस, जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली जीते हैं, और उस टीम का आप हिस्सा रहे। क्या मुख्तलिफ करते थे सियालकोट स्टैलियंस के? वो जीतते चले जाते थे और हारते नहीं थे। यार सबसे पहले ताबिश भाई, जब T20 नई नई आई और हम लोग RBS खेलना शुरू किया, और डेफिनेटली कुछ मैं उस टाइप का प्लेयर था कि ऊपर से जाके चार्ज करना, और मेरे साथ शुएब मलिक होते थे, और हम दोनों में एक चीज़ डिस्कस होती थी कि यार ऊपर से किसी तरह 6 ओवर आपने संभालने हैं, फिर उसके बाद नीचे से मैं पूरा मैच लेके और फिनिश करूँगा। और उसके बाद हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे, और नई नई जब T20 थे उस वक्त मार धाड़ इतनी किसी को आती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट ही यूँ अभी में सिखाते थे। बिल्कुल। और वो हमें एक बड़ा एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जाके जिस तरह वो कहते हैं लाठी चार्ज करना, फिर मेरे साथ जो भी ओपनर गया है वो भी उसी टाइप से क्रिकेट खेलना। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक स्टाइल T20 का है कि आपने पहले 6 ओवर जो अच्छा यूटिलाइज़ कर गया और अच्छा टारगेट बोर्ड पे सेट कर गया, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा आप विनिंग प्लस 2005 से लेकर 2010 तक आप लोग बगैर कोई मैच हारे 5 कंसेक्यूटिव T20 का 5 कंसेक्यूटिव साल आप लोग जीते। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत। थैंक यू सो मच। अच्छा शिदात भाई, पिक्चर है हमारे पास, पिक्चर देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, दिखाइए तस्वीर। अच्छा, पहले तस्वीर से पहले स्टेटमेंट डिस्कस कर ले। ये आई है कि विलियमसन ऑप्ट्स आउट ऑफ न्यूजीलैंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ही विल आल्सो स्टेप डाउन फ्रॉम वाइट बॉल कैप्टनसी टू प्रोलॉन्ग हिज इंटरनेशनल करियर। अहमद भाई, उन्होंने खुद ही अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर लिया और कहा कि मैं 1 साल तक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे अभी अवेलेबल शायद नहीं हूँ, और ये भी कहा कि मैं कैप्टनसी भी खुद से छोड़ रहा हूँ। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? तभी भी देखें, ये वो फॉर्मेट है जिस पे इनको क्रिटिसिज्म मिलता था बहुत ज़्यादा, और लोग इनको कहते थे कि आपका ये फॉर्मेट नहीं है। और अगर आप करंट लिस्ट में भी देखेंगे जो एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें 3 प्लेयर हैं जिसका सबसे ICC के इवेंट्स में लो जो है स्ट्राइक रेट है, जिसमें एक केन विलियमसन है, एक रिजवान है, और एक बाबर आजम है। तो उन्होंने जो टाइमली स्टेटमेंट आया है, ये गैरतमंद नेशन और कौम का और इंसान का काम होता है कि सबसे पहले अपना एहतसाब करें। लोग कई ये कहते हैं कि कि उन्होंने लीग्स आ रही हैं चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पे इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म होता था, उन्होंने बरतरफ अपने आप को कर लिया। उसकी वजह है क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े डोमेस्टिक के प्लेयर्स में। वहाँ पे एक कोटा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत जिमी नीशम को भी लास्ट टाइम आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फिर बोल्ट ने विड्रॉ किया तो नीशम अंदर आ गए। तो वो अपनी प्लेस छोड़ के वो ये साबित करना चाहते हैं, और वो ये यंगस्टर्स और डोमेस्टिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि वो मेरी प्लेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ें, एक कंपटीशन आए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक ये कहना कि वो लीग्स में इस चीज़ों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, नहीं भाई, वो अपना वर्कलोड बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह लीगें नहीं छोड़ती हैं, वो अपने प्लेयर्स को अलाउ करती हैं। वो जहाँ भी क्रिकेट हो रही होती है वो खेलने जाते हैं। सिर्फ एक ये वजह थी कि उन्होंने इतनी टाइमली जो स्टेटमेंट थी, वो उन पे जब क्रिटिसिज्म हो रहा था और वो पहुंचा नहीं सके अपनी टीम को सेमीफाइनल्स में या टॉप 8 में, उन्होंने साइड पे हो गया और बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ने जा रहे हैं। छोटा सा ताबिश भाई उनका मुल्क है जिसमें 5वें नंबर पे क्रिकेट की स्पोर्ट आती है, और इन्होंने बड़ी फतूहात हासिल की हैं, बड़ी लेगेसी है इनकी। तो ये चाहते तो आराम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रह के भी कोई भी लीग खेलने जा सकते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें उन्होंने फिक्रा कहा है, जो इनकी कोच की तरफ से भी आया है, कि ये हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, ये हमारी क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहेंगे। और जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज की है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोल दिया है कि मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बिलो पार हैं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा टू अर्न माई प्लेस बैक। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये गैरतमंद इंसान के साथ आती है कि जो लीडर होता है
वो अपना एहतसाब सबसे पहले खुद शुरू करता है। सही बात। नहीं, एक बात टाइमली आप कह रहे हैं, टाइमली अगर कहा जाएगा तो हारने के बाद रिजाइन किया है। टाइमली तो जब होता, टाइमली नहीं टाइमली जब होता, उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत पहले से बुरी चली आ रही थी, उस वक्त पहले कर देते वर्ल्ड कप से, तो टाइमली कहता नहीं, बहुत पहले से बुरी वर्ल्ड नहीं आ कप रही थी। हराने के बाद। आप देखें 2008 के बाद जब 2014 में इसके पास चीजें आई हैं, तो ये 8 साल में पहली दफा हुआ है कि न्यूजीलैंड किसी बड़े इवेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंची। 2019 के अंदर ये लोग इंचेस अवे थे जीतने में, 2021 के अंदर ये लोग फाइनल खेले, 2022 के अंदर ये सेमीफाइनल खेले। तो जो ब्रेंडन मैकलम लेगेसी छोड़ के गए थे वो केन विलियमसन ने बखूबी निभाई। ये अपनी टीम के ना सिर्फ इन्होंने यंगस्टर्स छोड़ के जा रहे हैं लेगेसी में, ये सीनियर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके गए। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने आप का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इस दफा वो हार गए, इसलिए उन्होंने छोड़ा। इससे पहले उनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ बुरी थी भाई, वो सिर्फ आप पीएसएल में गए, आईपीएल में इनके प्लेयर्स गए थे जहां पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उसने चीजें छोड़ दी हैं। और जहां तक आप लेगेसी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं हमारा कोई प्लेयर है ऐसे कि जब हमारी परफॉर्मेंसेस नीचे आएंगी वो आके खुद कह दे कि हाँ यार हमें 60-60 70-70 लाख रुपया जो महीना मिल रहा है हो सकता वो है आप हो कट जाए। डाउन कर दो। तो ये बड़ा कम देखने में है। ये वो मिसालें हैं जो अच्छी कौमें करती हैं और हमें भी चाहिए कि इन मिसालों से सीखें। वो फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे, बाबर भी पहुंचे 21 अब और ये 22। बात है, बड़ी अच्छी बात की आपने। अब आप देखिए कि जब बाबर को कैप्टनसी मिली थी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ था, नंबर 1 नंबर 2 पे था। बाबर की कैप्टनसी में जो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है और आप 7वें नंबर के प्लेयर हैं। आप टीम में ग्रुपिंग छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है, आपके पास स्पिनर और ऑलराउंडर कोई नहीं है। वेयर एज केन विलियमसन को जब लेगेसी मिली ब्रेंडन मैकलम से, इन्होंने ना सिर्फ ग्राफ ऊपर किया, उन्होंने यंगस्टर्स भी छोड़े, T20 की टीम भी बनाई, टेस्ट की टीम भी बनाई, वनडे की टीम भी बनाई और ऐसे खूबसूरत माहौल उन्होंने टीम को दिया कि इनके जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये फर्क है केन विलियमसन के सेमीफाइनल में पहुंचने में और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने में। अगला एक और साबिक क्रिकेटर ने कुछ ट्वीट किया है, एक तो ट्वीटें बहुत चल रही हैं आजकल, दिखाओ बेटा क्या किए। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, आई मे साउंड हार्श बट इफ द कैप्टन चेंजेस बाबर डजंट डिजर्व अ प्लेस इन द T20 टीम। हिज परफॉर्मेंसेज आर नॉट एज पर द डिमांड्स ऑफ टुडेज T20 क्रिकेट। इमाम आपसे लूंगा, अग्रीड, नॉट अग्रीड या न्यूट्रल? देखिए वीरेंद्र सहवाग काफ़ी खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडिया का काफ़ी बड़ा नाम है। देखिए हम हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ये अगर आपने देनी थी तो आप टूर्नामेंट से पहले दे सकते थे। ऐसा ये 3 मैचों में ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं हो गया कि आपने बोल दिया। लेकिन देखिए जब आप इतने बड़े प्लेयर हो तो उसने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अगर उनको नहीं लग रहा तो दैट्स हिज पर्सपेक्टिव। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा, 2017 में जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले हम वेस्ट इंडीज़ में एक सीरीज़ जीते थे जो कि हमें बहुत ज़रूरी थी जीतना। अगर हम ना जाते तो हम आउट हो। तो ये अहमद भाई भूल गए हैं कि 2017 में हम नंबर 1 टीम नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते बट वी वर नंबर 8। हमारा वेस्ट इंडीज से शुएब मलिक और हफीज़ ने 3rd में ODI मैच जितवाया था। अगर वो हम ना जीते तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वो मैच जीते, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। उसके बाद ग्राफ हमारा टीम का नंबर 1 ODI टीम में रहा। ये पिछले 1.5 साल से नीचे आया। तो मैंने कहा ये क्लैरिफाई कर दूं कि 2017 में हम नंबर 1 नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी किसके अंडर जीते थे? सरफराज। ठीक है, उस जब बाबर को चीजें मिली थी तब चीजें कहाँ स्टैंड कर रही थी? नहीं वो ठीक है, वो तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, बाबर की बारी में जब उनको चीजें मिली हैं तो पाकिस्तान ग्राफ ऊपर था। बाबर की लीडरशिप में पाकिस्तान का ग्राफ 7वें नंबर पे आ गया। सिर्फ ये कह रहा हूँ। और बाकी जो इन्होंने उसकी सहवाग की बात की है ना, वो फैक्चुअल बात, उनको कोई ऐसी वैसी बात, देखिए उनका पर्सपेक्टिव है। माइकल वॉन ने भी जो बोला है बाबर के बारे में वो उनका पर्सपेक्टिव है। डेविड लॉयड ने भी जो बोला है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, हम भी यही बातें करते हैं। हम सहवाग की बात नहीं करते। सहवाग जितनी भी बात कर रहे हैं, हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ताबिश भाई वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं। आजकल दुनिया में मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके ओपनर्स 140 प्लस स्ट्राइक रेट के हैं। बाबर आजम और रिजवान जो है एक्टिव प्लेयर्स में से केन विलियम के साथ 2 के आईसीसी इवेंट में सबसे नीचे इनके स्टैट्स हैं। और उसके बाद 235 बॉल्स पे बाबर आजम ने एक छिक्का आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं मारा। 1400 रन उनके लूजिंग कॉज में है और उनकी जो स्ट्राइक रेट चल रहा है 111 का स्ट्राइक रेट हो गया, वो 26 की एवरेज है आईसीसी के इवेंट्स में। तो सहवाग या माइकल वॉन या डेविड लॉयड या जो भी बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं और आप फैक्चुअल बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए
अहमद भाई जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉब्स का जो क्या कहते हैं जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है खास तौर पे। तो ये जो क्रिटिसिज्म भी जो मुझे देखें आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जब आप परफॉर्म नहीं देखते ना, क्योंकि ये जो केन विलियमसन वाली भी चीज़ें आ रही हैं ये इसीलिए आ रही क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो है ना वो सेमीफाइनल में जाते थे, फिर कहीं ना कुछ हो गया। मेरे ख्याल से बहुत अनलकी थे 2019 में, उनको वो जीत जाना चाहिए था मगर वो नहीं जीत सके, बट उनके उसमें नहीं था। तो वो क्या होता है कि जब आप काफ़ी दफ़ा फाइनल के क्लोज आए फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कुछ थोड़ी सी हैं। ट्रेंट बोल्ट ने इनका जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया था लास्ट ईयर, और वो उनके सेंट्रल उन्होंने कहा था मैं लीग्स खेलूंगा और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आऊँगा, तो बोर्ड ने लिया। तो इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत गलती है, उन्होंने भी कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स को रिलीव दिया। तो ये चीज़ें हैं, हाँ वो भी अच्छी है, अहमद भाई ने सारी बातें अच्छी की, मगर वो है कि थोड़ी सी बातें उन बोर्ड की भी गलती हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बहुत ही अच्छा है, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी गलतियां की। बोल्ट को वो बहुत एक गलत डिसीजन था मेरे ख्याल से कि आपका मेन प्रीमियर बॉलर है और आपने उसको उसकी मर्जी पे, उसने कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में क्योंकि मैं लीग्स खेलना चाहता हूँ, और आपने उसको अलाउ कर दिया और वो आके फिर वर्ल्ड कप भी खेले। ठीक है, तो वो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। और देखें उसके बाद जो मेरे ख्याल से ये हुआ ना, जो लोग पाकिस्तान नहीं आए, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी चीज़ है। इनकी वर्ल्ड कप की कैंपेन जो खराब हुई है ना, इमाम इज टोटली राइट। इस कैंपेन का खराब होने में ये पाकिस्तान नहीं आए, ये बहुत गलती थी। आप देखिए इसी वजह से आप देखें कि विलियमसन साइड पे हो गए। विलियमसन जो आप देखें उधर 12th मैन था और बहुत जरूरी 12th मैन है आप एक फ्रेंचाइज में, जितनी बड़ी फ्रेंचाइज हो, चाहे वो पीएसएल हो आईपीएल, लेकिन जब आप कंट्री के लिए खेलते हो वो डिफरेंट है। और आपको पता है कि आपने जाके अभी वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो मेरे ख्याल से उस कैंपेन ने बड़ा खराब किया। कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं ना कि वो लीग्स की वजह से नहीं, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रहे हैं। नहीं, बाकी भी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इमाम इतनी ईज है कि वो अपने प्लेयर्स को अलाउ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि साथ साथ बेंच भी स्ट्रांग होता रहे। हाँ। तो वो इस वजह से जो है ना अपने प्लेयर्स को अलाउ। एक चीज ऐड करता चला जाऊं, क्योंकि मुझे तो बराबर लेके चलना है जी। केन विलियमसन से बेहतर है कैप्टनसी का रिकॉर्ड बाबर का। फैक्ट्स के 55.7% विनिंग रिकॉर्ड है बाबर का और 52% है केन क्या होता है विलियमसन ताबिश भाई, बिल्कुल ये बताना चलूंगा। हाँ नहीं सही है। क्या होता है, अब आप बोलेंगे छोटी टीम बी टीम क्या होता है, देखिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन क्या होता है जब आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में नई परफॉर्मेंसेज होती ना, तो वो फिर क्रिटिसिज्म आता है। मैं समझता हूँ। हाँ वो लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना, जैसे उस दिन मैंने बॉब्स के स्टैट्स दिखाया कि ओवरऑल तो वो प्लेयर तो उसकी अचीवमेंट्स आप उससे नहीं छीन सकते, बिल्कुल ऐसी बात अचीवमेंट्स है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो जाता है ना वो होता है कि यार आप बड़े टूर्नामेंट है ना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हाँ वो नहीं हुआ। इतनी जो इन्वेस्टमेंट इमाम पे हो रही है ना इस टाइम पे, वो इमाम पे हो रही है। हाँ, तो इमाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। तो इमाम से पता है अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना टेस्ट मैच की, फॉर एग्जांपल इमाम अगर टेस्ट में, तो इमाम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वहां पे इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दे। तो बाबर से भी यही जो एक्सपेक्टेशन है कि जब बड़े इवेंट्स के अंदर, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रिजवान और बाबर पे हुई है, वो बड़े टूर्नामेंट्स में हमें वो जितवा के दे जहां पे इन दोनों के, खाली बाबर के नहीं, रिजवान के स्टैट्स भी बहुत ज्यादा वीक है एज अ स्ट्राइक रेट। मुझे फॉर एग्जांपल इमाम से मैं चले रहने दे, बात लंबी हो जाएगी। जो मैंने कहना था वो भी बैठे। इमरान भाई ऐसे मौकों पे आप हमेशा खामोश क्यों हो जाते हैं, क्या सीन है आपका? यार देखिए वो दोनों अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बात जो अगर कैप्टनसी की करे ठीक है, आप अच्छी कैप्टनसी नहीं, लेकिन नीचे भी 10 प्लेयर देखे। एक बात देखिए, हम बात कोचेस की क्यों नहीं कर रहे, हम सेलेक्टर्स की क्यों नहीं कर रहे, मैनेजमेंट की क्यों नहीं कर रहे। देखिए ये मैनेजमेंट का क्या है, कप्तान ये नहीं चाहेगा कि यार मैं अपनी मर्जी से ये 11 प्लेयर मैं ही यही खिलाने हैं बस। इससे पहले भी आप देख लें, जो विलियमसन की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे मुल्क में ओवरऑल आप उठा के देख ले, कोई भी रिटायरमेंट किसी ने ले ली दिलवाई गई है, सब जब छोड़ के चले गए हैं या आज तक कभी किसी ने नहीं की। अभी तक एक प्लेयर ऐसा बताया कि जो कहेगा यार मैं T20 के काबिल नहीं हूँ, आप किसी और प्लेयर को लाए। इस टीम के अंदर T20 के कितने प्लेयर्स हैं पिछले को 2 से 3 साल में? बहुत सारे आपने ओपनर लाए, नहीं परफॉर्म किया, चले गए। बहुत सारे ऐसे मिडिल ऑर्डर आए, नहीं है आए, चले वापस चले गए। आपने प्रोड्यूस क्या किया, आपने ग्रूमिंग क्या किया, आया कि कौन आप? ये तो रोज हम ये देखिए ना, ये कोचेज मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स। देखिए मुझे एक बात बताए ताबिश भाई, आपको 10 प्लेयर दे दिए जाए कि भाई इस टीम के साथ आपने खेलना है, जब आपके साथ 10 प्लेयर ही नहीं परफॉर्म करेंगे वहाँ पे देखे ना। मुझे एक बात आपको सवाल पूछूं, आज इनकी बारी है, चलो ठीक। मुझे आप बताएं, अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी वो मिस्ट्री सरप्राइज है ना, वो ईद की बकरा ईद पे करना था ना। ये किसने खिलाना था? अच्छा सुनो, देखो जब आप पूरा सवाल होने दें, मैंने इसकी बात पे देखो कहने का मकसद है कि जब आपको एक टीम की ज़रूरत है तो वाई नॉट क्यों नहीं खिलाए। ये कोच मैनेजर नहीं है, ये कर सकते हैं कि यार इसका बनता है शदाब को बस करे, रेस्ट करवानी चाहिए। कप्तान वहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर कह भी तो सकता है ना कि खिलाओ भाई से। क्यों नहीं खिलाया, कितने टूवर? मैं इसमें इमरान भाई की बात को बैक करता हूँ। देखें मैं ये कहता हूँ यार
ये गोल्फ गेम नहीं है, लॉन टेनिस नहीं खेल रहे हम इट्स अ टीम गेम। हाँ। बाबर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ना, हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीते, हम फखर, मैं और बाबर नंबर 1 नंबर 2 3 रहे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो इससे पता चलता है कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। हम ठीक है, वो सारे स्टैट्स जो अहमद भाई ने बोले वो भी ठीक है, जो हमने कहा कि जी आईसीसी, लेकिन आप देखें 15 का स्क्वाड गया है, एक का स्क्वाड नहीं किया। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको बात पैसे अग्रीड है जी बात तो अग्रीड अब है। ऐसा भी तो है ना फिर कि जब बाबर को उनकी मर्जी का प्लेयर नहीं दिया जाता और उनके जब स्टैट्स बाबर को दिखाए जाते हैं कि यार जिस प्लेयर को आप मांग रहे हो जस्टिफाई नहीं है, तो क्या वो 2-2 महीने सिलेक्टर से नाराज नहीं रहते? अच्छा ये तो आपने कह दिया, मैं कहाँ से साबित करूँ ये बात? बस हम जब कह रहे हैं ना तो फिर उसको नेशनल टीवी पे कोई बात होती है ना तो वो कोई वसूख के साथ बात होती है, हवा में नहीं होती है। हम भाई हम यार ये तो आप कह आप रहे हो ना। क्वेश्चन कर रहे थे, आप वो बोले प्लीज, मुझे छोड़ नेशनल दीजिए। टीवी में तो हवा में सुनिए नहीं इधर आप होती है आइए जरा, आप इधर कुछ पूछ रहे थे, बड़ा अच्छा सवाल था आपका, मैं समझ गया था, वो पूछ ले। मुझे एक बात बताएं, 15 लड़के जो दिए जाते हैं कप्तान को, उनमें से कौन खेलेगा, ये डिसीजन कितने लोगों के हाथ में होता है, दसो। यार मुझे एक बात बताएं पहले, पहले मैंने जो एक पूछा- अरे मिनट, मेरा मिडिल ऑर्डर पहले कौन मैंने है? सवाल पूछा मिडिल है। ऑर्डर कौन है? तो एक बैटर मिडिल ऑर्डर बताएं। हाँ कोई है? क्या? कोई भी नहीं ना ओपनर। वो कह रहे हैं middle order नहीं है देखिए कोई। आपने चेंज किया, मैंने सवाल रिजवान को आपसे चेंज पूछा किया। कल दिन के, आप कह रहे हैं बताइए गाड़ी मैं कौन तो सी अच्छी ऑलरेडी होती है? पहले भी यही कह रहा हूँ कि देखा ना, ये सबसे पहले आप कोच सेलेक्टर मैनेजमेंट से क्यों नहीं सवाल करते कि भाई आपने ये टीम क्या खिला रहे हैं नहीं, आप, क्या सिलेक्ट क्या जो की? ठीक है 11 प्लेयर अगर बाबर देखे कप्तानी उसकी गलत है, भाई, उसके डिसीजन अहमद गलत भाई, है, मैं मानता हूँ। पहले मैं सुने, आप पहले सवाल सुने, बहुत आसान सुना रहा हूँ। हम्म। 15 लड़के आपको कप्तानी में दे दिए, अब इन 15 में से मैच कौन खेलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ ये बताएं। यार डेफिनेटली जो परफॉर्मर होगा, जो ऑन द स्पॉट जो फिट तो होगा decide वही कौन खिलाएगा करेगा? ना। नहीं, नहीं। वो कह वो कह रहे हैं डिसाइड कौन करता है, वो क्या कह रहे हैं कप्तान मतलब डिसाइड नहीं करता कि 11 कौन मैं खेलेगा? मैं मानता हूँ कप्तान डिसाइड बस करता खत्म है। हो खाली बात। कैप्टन ठीक नहीं है। करता। इधर खाली मैं कप्तान मैं captain देखे नहीं ना, करता। देखिए खाली कप्तान इमाम, डिसाइड कोच नहीं की करेगा, पूरी आप जिंदगी कोच जो है और ना, मैनेजर से भी बाबर सुनना आजम पड़ता ने है, अपनी मर्जी आपके की सीनियर 4 प्लेयर साल भी टीम बीच में खिलाई है बैठे यार। होते हैं। फिर नहीं, आपकी फिटनेस पे बहुत नहीं, बड़ा ये फिर इशू है। बताओ, नहीं वो कोई भी नहीं बात एक मिनट, करता। अहमद भाई, तुसी भाईजान 4 साल जो है ना बाबर आजम ने मोर और लेस सारी टीम अपनी मर्जी की खिलाई है, ये आप याद रखिएगा। तो अब आप इसमें मैनेजमेंट और कोच को उनके, हाँ करंट वाली में थोड़े से हालात डिफरेंट हैं क्योंकि इनको कप्तानी से हटा के लाया गया, लेकिन उससे जो पहले वाली सारी टीम थी, टीम सिलेक्शन में और टीम खिलाने में इनको पूरी अथॉरिटी हासिल थी हर चीज़ में। तो ये कहना कि कोच और मैनेजमेंट पे अब सारी चीज़ें डाल देना, ये सिर्फ डाइवर्जन है। इसलिए हम रूट पे जाते हैं। मुझे किसी पे शौक नहीं है कुछ कहने का, लेकिन मुझे मेरी पर्सनल सेइंग या थिंकिंग ये कहती है कि रूट ये है, यहाँ से एहतसाब शुरू। भाई आजम खान तो निकल ही जाएगा, वो इफ्तिखार पे तो सारी दुनिया ही बोल रही है, उनके पीछे कोई पीआर एजेंसी नहीं है, और साइम अयूब तो निकल जाएगा। जो जड़ है वो हमेशा बच जाती है, इस दफा हमने जड़ को पकड़ना है और जड़ से सफाया करना अच्छा है। एक अहमद भाई बात बताइएगा, जी पूछ लीजिए। आज से 8-9 महीने पहले 2000 वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ था, जी। उसमें आप बिल्कुल थोड़े से मुख्तलिफ से थे। अच्छा वो भी बाबर बताता हूँ। इतना प्यारा बताता बुरा हूँ, भी नहीं लगता था, बताता हूँ अचानक आपको। क्या हुआ 8 महीने बताता में? हूँ आपको सर, एक हर इंसान की एक हद है बर्दाश्त की, Don't और cross- कुछ- limit the cross. और मैं हाँ, कुछ don't चीज़ों पे, limit the ठीक है cross. ना, एक हद है बर्दाश्त की जो मैंने चीज़ें देख ली। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि आप सिस्टम में अंदर रह के ही उसको ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ ट्राई कर ली अंदर रह के, जो मैं कर सकता था, मेरी अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं रही ये सब थी। कुछ 8-10 महीने में हुआ है। नहीं नहीं हो पहले से 3 साल से रहा है, लेकिन तो एक 10 महीने पहले आप सुने ना, खामोश थे। तो यही बोल रहा हूँ ना सर कि एक बर्दाश्त की एक लिमिट है हर चीज़ की। अब मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के लिए हमने आवाज़ ना उठाई, जो हालात है हॉकी वाला, मैं अपनी क्रिकेट मैं समझता हूँ आपकी नहीं बात। सुन ले, अब मैं अपनी क्रिकेट टीम का हाल हॉकी वाला नहीं होते हुए देख सकता। आपकी नींव सुने, नंबर 7 पे आपकी टीम है, हाँ। अगर अभी भी हमने मुखलिस होके पाकिस्तान के लिए आवाज ना उठाई ना, मैं आपको फिर आज इधर कह रहा हूँ, और सर मुझे नहीं खिलाएं, मैं तो यहाँ पे, मुझे उस दिन भी आपने पूछा था, मैंने कहा जी ऑनर की बात है खेल लूंगा, अब मुझे साइड पे कर दीजिए, मुझे नहीं खिलाइए, खुदा का अहमद वास्ता भाई ये हो जो टीम है, अहमद भाई इसको छुड़ा 10 लीजिए। महीने पहले अगर आप ये बातें कर देते जी तो शायद कुछ मुख्तलिफ सर, हालात। हो सकता है 10 महीने पहले तक मैं हम इस वर्ल्ड कप चीज़- में होते। नहीं मैं हो सकता है 10 महीने पहले तक मैं उस जो स्टेटमेंट है उस पर गौर कर रहा हूँ कि यार मैं अपनी मेहनत करके वापस टीम में आके चीज़ें चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं अब परफॉर्मेंसेस करके आ भी गया, कैंप में भी आ गया, और जो यहाँ पे भी आके मेरे साथ सलूक हो गया, मुझे लग गया पता कि यहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अब मेरी बर्दाश्त बस थी, अब मुझे बोलना ही था। तो दैट इज द रीजन आई एम बोलिंग। 10 महीने पहले तक मेरी बर्दाश्त थी, अब नहीं है मेरी बर्दाश्त। 10 महीने पहले आप बाबर की तारीफ इसलिए कर रहे थे कि आप टीम में आना चाह रहे थे।
अभी भी अच्छा एक मिनट, बाबर की तारीफ मैं इसलिए नहीं करता कि टीम में आना चाहता हूँ। बाबर एक पहले भी बात सुने, वनडे के अभी भी वो जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा टाइम ना लेके आए कि मैं किसी के अगर मैंने इन्हीं चीज़ों से तरीके से टीम में आना होता ना, तो मेरे पास बड़े तरीके से टीम में आने के, मैंने हमेशा मेरिट पे टीम में आना चाहे, और कोई ये इधर उधर के जो लिंक्स हैं ना मैंने कभी लगवाए हैं। हाँ, अपनी चीजों को प्रमोट जरूर एक टाइम पे करने की कोशिश की है, अपनी परफॉर्मेंसेस को प्रमोट जरूर करने की कोशिश की है एक टाइम पे जहां मुझे लगा जरूरी है, लेकिन इतना नहीं गिरे जितना कुछ लोग अब गिर गए हैं आके। ठीक, अच्छा भाई, अब ये लोग बैठे मासूम, इनके लिए सबसे अच्छी खबर तो ये आपके लिए फन नेशन ने 5-5 हज़ार के वाउचर भेजे हुए, ये आपको मैं दौरान शो बांटूंगा इंसाफ के साथ। सबसे पहला सवाल किसके पास है? माइक मुंह को लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अमर। अमर जी। वाह भाई अमर, क्या सवाल लाए आप? मेरा सवाल सारों से ये है कि 21 में जो हमारी टीम थी, स्क्वाड तो ऑलमोस्ट सेम था, उसमें हमने जैसा परफॉर्म किया, जेल होके खेले, इंडिया को भी हराया, और अब जो हमारी टीम है, स्क्वाड तो सेम है, उसमें अब क्या फ़र्क आ गया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। इमाम, बीच में जो कैप्टन स्विच हुआ, वापस हुआ, इस वजह से कुछ मसला हुआ, क्या हुआ बताए ना। देखिए, हो जाता है, होना नहीं चाहिए। हमारी कल भी इस बात पे डिबेट हो रही थी कि देखिए, एज अ प्रोफेशनल कौन बोर्ड को क्या कह रहा है, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है कि बोर्ड किसको आपको बुला रहा है कप्तानी के लिए या मुझे बुला रहे। मेरा काम है, मैं सुबह से लेके जब आप बैंक भी जाते हैं तो हमारा काम है, हमें जो बॉस ने कहना है वो करना है, हम इसके पैसे लेते हैं ठीक ठाक। तो मुझे नहीं पता, आज अगर मुझे बोर्ड कहेगा कि आप टीम से नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कल कहेगा बोर्ड आप कप्तान है, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर वो आपको भी कह रहा है, आपकी अपना है, बोर्ड से आप नहीं कुछ कर सकते, तो ये आपका अपना है। बीच में ऐसा क्या हुआ यूनिटी खराब? देखिए, बेहोश, अब देखें, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये अभी हाँ हो सकता है कि जो है हम देखें अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर ये है कि हम, मेरी जान, अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे। जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते ना, जब आप हार जाते हो, तो फिर ये सारी, अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो ये हर वर्ल्ड कप में हुआ है। हर वर्ल्ड कप में, मैं 2003, 7, 12 में हम छोटे से देख रहे हैं कि जब हारते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अब तो बस खत्म हो गया, हमारा हाल हॉकी हो गया। मैं अभी आपको, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो हम 8वें नंबर पे थे, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं करना था, और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अगर हम वो ना जाते तो शायद हम कहते हमारा हॉकी वाला हाल हो गया। तो अब ये है कि हम अच्छी, पिछले 1.5 साल से ये जरूर है कि जो पिछले 4-5 साल से काफी प्लेयर्स को प्रॉपर रन मिला है, कंसिस्टेंसी आई है, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस पिछले 1.5 साल से नीचे आई है। एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? करें अहमद भाई, आपको रोक सकता है? चलो ठीक, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? आमिर भट्टी नाम है मेरा। भट्टी साहब, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी। माशाल्लाह, पढ़ाते हैं? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? सर 2 क्वेश्चन है मेरे, एक आपसे और एक एक्सपर्ट से। पहले आप एक्सपर्ट से पूछ लें, फिर आ जाइए मेरे पास, मास्टर्स के पास। मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि जब टीम से बाहर होते हैं हम, तो एक्सपर्ट्स चेयर्स पे बैठ के बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब टीम में होते हैं तब ये सजेशंस क्यों नहीं देते आप लोग? तो बात इतनी है, आप आमिर और इमाद की बात कर रहे हैं ना, आमिर और इमाद ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आमिर का एक सुपर ओवर निकाल दें और इमाद के, अगर आप चाहते हैं तो इंडिया के खिलाफ बैटिंग निकाल दें, उसके अलावा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये इस बात का जवाब है। क्या बात है। और सर आपसे क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम को कब बुला रहे हैं अब अपने पास? ये जाएंगे तो वो आएंगे। अगला क्या यार? अस्सलाम वालेकुम। मलक रियाजा में जोया। अच्छा भाई, जोया साहब, पहले मुझसे बात करो, आप डायरेक्ट हो जाओ मुझसे। क्या कर, अब चारों से सवाल होगा, पहले मुझसे बात करो आप। एक ही सवाल है, पहले मेरे मुंह लगे आप। हाँ जी। इमरान, ताबिश भाई, इमरान नजीर, अहमद शहजाद और क्या नाम? इमामुल हक। इमामुल हक, क्या नाम है? एक ही सवाल है कि इस वक्त हमारे क्रिकेट टीम में क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेली जा रही है कि सियासत खेली जा रही है? वाह वाह, क्या खेला जा रहा है? आप चारों ने जवाब देना है भाईजान। जो भी खेला जा रहा है, क्रिकेट और सियासत दोनों खराब खेली जा रही है। और जवाब चारों ने देना है, आपने चारों ने जवाब देना है, चारों से मैंने जवाब। ठीक, आप शुरू करिए। चले, मैं तो कह दिया कि दोनों खराब खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं। जवाब दीजिए प्रॉपर। हाँ ना, जवाब दो ना यार आप प्रॉपर। ये क्या जवाब है, दोनों गलत खेली जा रही है? कोई चीज अच्छी खेली जा रही होती, खुल के बोले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी जान कि, और ये बात मैंने अभी आज सुनी, वसीम मदामी शायद किसी वीडियो में कह रहे थे, बड़ी सही बात कह रहे थे कि क्रिकेट जो है वो एक खेल है, मगर वो हमारे लिए, मेरे आपके लिए, इन सब के लिए जो देख रहे हैं, तमाशबीनों के लिए खेल है। जो पैसे लेकर खेल रहे हैं उनकी नौकरी है,
वो उसको खेल की तरह नहीं खेले, वो उसको नौकरी की तरह खेले, मगर ऐसा दिखने में लगा। हाँ हाँ चाचा जोया साहब, मैं मेरे जज्बात के बीच में ना हो आप प्लीज। हाँ, तो आपका माइक बंद है चाचा, माइक बंद है। तो बात यह है कि जो उनकी नौकरी है नौकरी की तरह खेले। और इसको और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क होते हैं ना, आप कभी इनके कोचेस कप्तान से ये नहीं सुनेंगे यार खेल है हार जीत लगी रहती है, ये नहीं सुनेंगे उनसे आप। वो जब भी हारते हैं तो बताते हैं हम क्यों हार गए, आज हमारी बॉलिंग ठीक नहीं थी या दूसरी टीम ने हमसे अच्छा खेला है। ये हारी हुई सोचें होती हैं कि यार ये तो खेल है, जीतना हारना लगा रहता है। ये सारा हारना ही क्यों लगा रहता है हमारे साथ यार, जीतना क्यों नहीं लगा रहता। तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। वहाँ पे जब हारते हैं ना तो इतना पर्सनल क्रिटिसिज्म भी नहीं होता होता है भाई, नहीं होता है यार। इंग्लैंड का क्रिटिसिज्म मीडिया बहुत ब्रूटल है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया, लेकिन जो भी है जो ये करता है वो उनका बोर्ड लेता है। उससे पहले वो बोर्ड उनके बोर्ड इतना अलाउ ही नहीं करता कि इतना जो है क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त करे और वो लेके आए। उनका डिसीजन उनका बोर्ड लेता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम यहाँ से मैच नहीं कर सकते। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया तो बहुत सारी चीजें फिर खुल जाएंगी। तो आप ऑस्ट्रेलिया एक अलग चीज है, लेकिन इधर वाली चीजें अलग हैं। ठीक है, वो हम गंदी क्रिकेट खेले, बिल्कुल खेले, लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया हार जीत है तो गेम ही, एक ने जीतना है एक खेलना है, तो एक ने जीतना है और एक ने हारना है। अब जो हारेगी वो क्या कहेगी कि हम मार देंगे एक दूसरे को, ऐसे नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम डिफरेंट है। वहां पे जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं वो वहां पे नहीं होती, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो एज अ नेशन हमने भी इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्होंने करना है, आपने भी एज अ नेशन अकाउंटेबिलिटी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। 6 प्लेयर वापस मुल्क ही आने को तो मुल्क नहीं आ रहे यार। मेरी अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं, अगर वो मुल्क नहीं आ रहे तो वो तो उनकी तो खत्म हो गया ना, उनका जब टूर खत्म, अब उनका प्राइवेट लाइफ, अब वो जो मर्जी करे, कोई है तो नहीं। अब वो कोई इंग्लैंड अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा। आज अब शायद आपको नहीं पता, 3 बंदे अपनी फैमिलीज के पास गए इंग्लैंड में। आमिर, इमाद, शदाब, उन तीनों के इनलॉज जो हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं। अब क्या इनलॉज में जाना मना है? भाईजान जो 25 करोड़ घर वाले रुला के बैठे हुए हैं उनके पास आना जरूरी नहीं है। नहीं तो जाएंगे ना, रुला के क्या बैठे हुए हैं यार, अभी बात बड़ी हो जाएगी। मैं बड़ा दुखा बैठा हूं। नहीं रुला के, मेरे अंदर एक अहमद शहजाद उबलवे को बैठा हुआ है। नहीं मैं कह रहा हूं आप बहुत सारे ले आए, लेकिन जो बात है वो है अब जब वो खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। खत्म ही तो हो गया भाई, अभी तो खत्म हो गया। वक्त हुआ है, बल्कि खत्म हुआ है, होगा वक्त हुआ है ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। हाजिर हज़रात, वेलकम बैक टू हारना मना प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है वर्ल्ड कप को भूल के HMH कप की तरफ ध्यान देने का। 3 पार्टिसिपेंट्स प्यारे प्यारे हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेस करता हूँ अपना। क्या कारोबार लगा रखा है? इवेंट प्लानर हूँ। अरे वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्यारा सा हूँ। आपका क्या नाम है? फाइजा। फाइजा, क्या करती हैं आप? मैं मैस कॉम कर रही हूँ। मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुहेब भट्ट। भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। वाह, जो पढ़ा फौरन ही निकाल दिया। वाह बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। शुरू करेंगे 360 डिग्री, तुक्के मारने, जिसका तुक्का करीबी तरीन होगा वो जीत जाएगा। पहला सवाल, सबसे ज्यादा भारी भरकम नौज़ायदा का आलमी रिकॉर्ड क्या है? फिर पैदा होने वाले बच्चे की बात हो रही, सबसे भारी बच्चा कौन पैदा हुआ था? यहाँ से शुरू करेंगे। आपने तो काफी इवेंट प्लान किए। वेल तुक्का ही मार देता हूँ कि माइट बी 10 पाउंड। 10 पाउंड का बच्चा, 5, 4.5 पौने 5 किलो का बच्चा। अहमद भाई तुक्का मारो। आप गूगल नहीं करो अहमद भाई, ये नहीं करो आप। बताओ। 13 पाउंड का बच्चा। 13 पाउंड का बच्चे की आवाज आ चुकी है। अहमद भाई गूगल छोड़ दो आप। नहीं गूगल नहीं करो। 11 पाउंड का बच्चा, 10, 11, 13 बच्चा दिखाइए। 22 पाउंड का बच्चा, 13 पाउंड। अहमद शहजाद ने कहा वेरी वेल डन। 22 पाउंड। अब सबसे पहले आपसे पूछूंगा भाईजान, फिर आपसे, फिर आपसे। दिखाइए तुक्का। आज 19 जून 2024 को पेट्रोल की कीमत कितने रुपए फी लीटर है? 259 रुपीस। 259 की आवाज आ चुकी है। 259.1। 259.7 समथिंग है। 259, 259.1, 259.7। दिखाओ बेटा। इमरान नजीर सबसे करीब है, वेरी वेल डन।
पेट्रोल पंप वाले चोर हैं 250 अगला तुक्का हाँ आइडल आ गया दिखाओ बेटा, तुक्के दिखाओ। चोटी की भी जो क्या लिखा है माउंट किलिमांजरो की लंबाई क्या है? आपको तो पता होगी। पहले क्या है, क्या पहले वो पढ़ के दिखाए। इमाम से किलिमांजरो चोटी है, कोई चोटी? छोटी है। छोटी नहीं है, चोटी है। ये है किधर? ये है बेटा, आप लंबाई बताओ। आप लंबाई बताओ, आप क्या कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर चोटी किलिमांजरो, माउंट किलिमांजरो। अहमद भाई से पूछिए ना पहले यार। आप पहले, हाँ अब आपसे अब पहले, आपसे अब आपसे पहले पूछना। नहीं मुझे तो कुछ नहीं है लंबा। हमें कौन सा पता है? अहमद भाई आप चोटी के प्लेयर हैं, आपको पता होगा। नहीं आप जो जो दिल कर रहा है बता दे। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की चोटी। पेपर पे नहीं बेटा काफी छोटी चोटी है ये, छोटी चोटी। असल में उन्होंने पेपर पे बना के दिखाई है 2 लाख 5 2 लाख 2 लाख क्या? कुछ भी सेंटीमीटर में बताना है कि किस में बताना है? बेटा मीटर, फीट में, फुट में बताओ ना जल्दी। 2 लाख 1 लाख फीट। 1 लाख फीट की आवाज आ चुकी है। हाँ भाई, इवेंट 1 लाख माइट बी 50,000 फीट। 50,000 फीट। इमाम गूगल नहीं करे। 50,000 फीट की आवाज आ रही है। 3.5 से 4,000 फीट। 3.5 से 4,000 फीट। दिखाओ बेटा कितनी लंबाई है। अब नहीं मौका मिलेगा, अब कल। हाँ 19,341 फीट। इमाम उल हक का जवाब सबसे करीब। वेरी वेल। कल ओके नहीं बोले। 15 सेंटीमीटर की चोटी बहुत कमाल थी बेटा। अब सबकी उंगलियां जहां भी हैं बजर पे होनी चाहिए। सवाल देखेंगे, फिर बजर दबाएंगे और बजर दबाते ही जवाब देंगे, और अगर गलत किया तो -10। और आपस में बातें नहीं करनी प्लीज, टीचर हूं मैं। दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया के अगर एक गाय के 7 हिस्से हैं तो और एक हिस्सा 38,350 का है, तो गाय की कीमत क्या होगी? बजर दबा के फौरन जवाब देना। टीचर हाँ जी, इवेंट प्लानर गाय का साथ दबा दिया जी। टीचर साहब 2,70,345। 2,70,345 की आवाज आ चुकी है। कोई चैलेंज करेगा? नहीं भाई, उन्होंने इतना शोर बताया। 2,70,345 बंद कर दीजिए। गलत जवाब भाईजान, -10। टीचर अच्छा, टीचर से डर के आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। मैं कहा टीचर है 2,70,345। लेकिन हम करीब करीब है, हमने जवाब दिया। करीब है। वाह भाई वाह। अगला दिखाओ बेटा, अगला दिखाओ, अगला दिखाओ। 1,500 कोई ले भी जाता है ना। काबिश अपने दफ्तर टाफियों का एक पैकेट लाए जिसमें मजबूरी तौर पर 296 टॉफियां थी। इमाम ने 87, जबकि इमरान ने 83 टॉफियां ले ली, तो अहमद शहजाद के कितने बाकी रह गए? हिसाब करो जल्दी से। हिसाब करो जल्दी से। 87 और 83, 170 टॉफियां जा चुकी। 170 माइनस करो। इधर 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 नहीं, नो मैंने पहले बता दिया। भाईजान इधर 5 4 3 2 1 कैंसिल आपका। उनको छोड़ दो। उसके बाद मैंने बताया। इन्होंने नहीं पहले पीछे से पूछे। 136 इन्होंने पहले बोला। मैंने बोला। आप बोले 126। 126 बंद कर दो। भाई 126 इज द राइट आंसर। बजर तो मैंने -10 भाईजान बजर दबा के बता गंदा दबा के बोल जवाब भी तो देना। हिसाब कर रहा था। टीचर आज मेरे साथ है। चलो भाई, क्या हो गया? पहेलियों की बारी आ गई। बजर पे उंगलियां, जो दबा के जवाब देगा देख लेते उसको हैं। जवाब। जो डेथ ओवर का एक सवाल और है, डेथ ओवर का एक सवाल और है, देखिएगा। सवाल, ना छुपने वाली बात को छुपाने की कोशिश करने पर कौन सा मुहावरा कहा जाता है? आंखों का अंधा घाट। आंखों का अंधा। आंखों का अंधा घाट का पूरा। हाँ कोई चैलेंज कर रहे हैं? हाँ जी। अबे भाई बस ये आँख गलत को है। दामन से ढकना। बंद कर। दामन दामन। आंख को दामन से ढकना +10। वाह टीचर साहब। कोई बात। इनके बेटा आंखों का अंधा घाट का पूरा, तुम्हें लगता है इसका मतलब ये होगा नुसरत साहब की कवाली भी तो है ना। जी जी जी। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, वाह, मेरा वाह, सागर न चला वाह। कभी साकिया हाथ जल जाएगा। क्या बात है। और अरे, इसके ऊपर मेरा ये अर्ज वही किया है मैंने कि 15 सेंटीमीटर की चोटी जिदादी खोती आप उठती ऐसे आंख ना में करें, उंगली। आगे मुझे सपने का मीम्स बन जाएंगी। दिखाओ बेटा, मीम तो बन गए बेटा। अगला दिखाओ। माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। माइको पर आप क्रिकेट देखने के पैसे भी ले सकते हैं, तो देखिए, लगाइए और माइको चलाइए। दिखाओ बेटा। हाँ भाई इमाम, जी क्या नंबर कटो। ये नंबर 2 बोलेंगे, इस 2 पे फर्ज हाँ नहीं, नहीं, अहमद नहीं, रेडी। नहीं, 2 ऐसे पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ अनासिर के नाम बताइए। नहीं, फिर आप हमारी बारी आएगी। बेटा कुछ तो बताओ, कुछ तो। पहले
जी 0। बेटा कोई कार्बन ऑक्सीजन ही बोल देता है बंदा यार। यार कम ऑन यार। अहमद तूने पढ़ाई क्या की है? इसी तरह लिखा हैगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हेलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट नो। अहमद भाई पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट वो कह रहे आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। वो कह रहे ये मेरे नीचे लेवल की पढ़ाई है। नंबर काटो। नंबर 1 खोलिए। नंबर 1 बताइए। यही है। बंद करो बेटा। नंबर 1 खोलो। ऑप्शंस दे दिए ना। नंबर 1 खोलो। F से शुरू होने वाले नाम बताइए। फाइजा, फिजा, फैजान, फरा, फिजान, फातिमा, फातिमा, फिरोज, फरीना, फरीना, फिरोज, फिरदौस, फरखाना, फरखंदा। मैं फरखंदा तक कैंटर करना। फरखंदा मैंने उससे 7 हो चुके, 7 माने गए, 70 नंबर, बहुत आला। फरखंदा कहाँ रह गई थी? आपने बोले नहीं तो मैं बोल दूं। बेटा तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है 2nd ईयर में भी, 9th में भी। नहीं मैंने 10th तक पढ़ी है। इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते तुम बगैर 10th इंजीनियरिंग तक पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। बेटा आईसीएसई पीरियोडिक टेबल तो पहले 8वीं क्लास में पढ़ाते थे जी। इतने साल हो गए हैं, बुक्स खोले बंदा हाँ ना भूल यार, जाता है, फिर साल हो गए। काम में जब लगे बहुत भूल जाता अफसोस है मुझे। नंबर साल हो गए यार। एक ही बचा है। याद खोलो 3 खोलो बेटा, 3 खोलो। ए से शुरू, आप बताएं टीचर। अब्दुल्ला, आफाक, अंबर, अजहर और अली, अहमद, अरसलान, हो गया। अरहम। 7 आपने बताएं, वेरी वेल डन, 70 नंबर। हमारे मुश्किल था ये। आप सबकी याद से इमाम को मैं एक और चांस देना चाहता हूँ। 2 नंबर खोलो बेटा। जी बिल्कुल। इजाजत तो दी नहीं हमने। नहीं इजाजत। हाँ बेटा। निदा डार, बिस्मा मारूफ, सना मीर, अरूज मुमताज, कायनात इम्तियाज, जवेरिया इकबाल, जवेरिया सऊद, बस इतने ही आते हैं। जवेरिया नहीं, मैंने सिर्फ मौका दिया, स्कोर नहीं दे रहा मैं। जबरदस्त मेरा। अच्छा अब हमारा सेगमेंट है ईगल आई। नया सेगमेंट है, आपके लिए नया है, पहले भी खेला गया है। इसमें आपको पहचानना है सही बॉल। सही है, बहुत सारी बॉल। बजर राउंड है, दिखाइए कौन सी बॉल ओरिजिनल है। बजर दबा दिया। सी की आवाज आ गई है। बी। आपने बी कह ये दिया। चौथे दिन का पिच है और पिच में इतना बाउंस नहीं है, बी आना चाहिए। बजर दबा के। मैं नहीं दबा रहा, लेकिन बी होना चाहिए। हम दबा सकते हैं। ए नहीं है मैम। दिखाओ बेटा। लगा मुझे। इज द राइट आंसर। वाह, ए क्या चीज़ है, तो बड़ा आसान दे। इमाम आप बाउंसर के ऊपर मत चैलेंज लिया करो। हमने तो सिर्फ बॉल पे चैलेंज इसमें भी -10 हो गया यार। अगला दिखाओ। ये तीनों एक ही बॉल है यार। बी। फिर बाउंसर पे चैलेंज लिया। फिर बाउंसर पे चैलेंज। बी। नहीं ये क्या बात हुई थी? नहीं तो अब है। अब है ही बी तो क्या करें? अहमद भाई मैं इमाम बी का ही जो शेड है ना वो उसकी शर्ट पे पड़ा, आई थिंक बी है। सही है, बी बंद करिए। सारी -10 लग रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। अहमद भाई वेरी वेल डन। शैडो पहचान कर आपने बहुत कमाल किया। थैंक यू। डबल और नथिंग की बारी आ चुकी है। इनकलाबी राउंड है, जितने चाहो उतने पॉइंट जीत सकते हो। कल इमरान नजीर ने 160 पॉइंट जीतकर इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड कायम किया। इमाम सबसे नीचे हैं स्कोर पॉइंट्स में अभी टेबल पर, तो आपसे स्टार्ट करेंगे। दिखाइए। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हाजी मोहम्मद अहमद। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। इजी। 20 के लिए खेलेंगे। 20 के लिए अगला सवाल 20 नंबर जितवाएगा। हाँ जी खेलेंगे भाई। दिखाइए। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन कनाडा? You have any idea? कनाडा के प्रोविंसेस का नाम बताइए। मेरे ख्याल से 8। सॉरी नंबर, नाम तो नहीं बता सकते। 8 You've been to Canada, bro. जनाब यार। Let's see 8 है मुझे लगता है। 8 बंद कर दीजिए। ठीक। खातिर वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए। वापस आइए, यार रमना कह जाएगा।
वेलकम बैक टू हारना मनाए। ब्रेक के दौरान हमने अपनी प्यारी ऑडियंस में फन नेशन की जानिब से दिए गए ये 5-5 हज़ार रुपए के वाउचर्स बांटे, जो ये लोग जाके एंजॉय करेंगे। सवाल पूछा गया कनाडा में कितने प्रोविंसेस हैं, जवाब आया अहमद और इमाम की तरफ से 8, बंद किया गया 8। दिखाइए कि सही है कि गलत। गलत जवाब, 10 प्रोविंसेस हैं भाईजान कनाडा के अंदर, 10। ओके, समझे भाई आप? समझ गए? 0 नंबर है। बात पहुंच चुकी है अहमद शहजाद तक। खेलें जी। 10 नंबर के लिए लगाइए सवाल जी। Who was the first president of the United States of America? Lincoln, Washington, Thomas कल भी आया Jefferson था। या फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट? रिपीट हुआ है सवाल। लिंकन। वो 16वां था। हाँ, वो 16वां था। यार यार हद हो गई है यार। उधर कहाँ इधर मुझे देखकर फैसल भाई, वो लिंकन 16वां था। इधर इधर मेरी आंखों में देखकर बात करें। हाँ। Who was the first president of the United States? Thomas Jefferson, Franklin, George Washington. यार वो 16वां था तो फ्रैंकलिन है। उससे पूछो ना। फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन है, अभी कहती वॉशिंगटन है, अभी कहती फ्लैंकटिन है। कंफ्यूजन हो जाती है ना। वाशिंगटन फ्रैंकलिन। उनकी सेंटीमीटर, उनकी चोटी 15 सेंटीमीटर की है। आई थिंक थॉमस जेफरसन है। नहीं थॉमस जेफरसन। फ्रैंकलिन ठीक कह रहे हैं। अहमद भाई मुझे देख के बात करो, नहीं आ रही कोई एंड। थॉमस जेफरसन लग रहा है। हाँ हाँ लग रहा है। वो भाईजान उनसे मत पूछो, उनको मोहल्ले के यूनियन के सदर का नहीं पता। फैसल भाई तुसी उत्तर देखो। वो जो बता रहे वो सदर रिक्शा कमेटी है। वो अमेरिका का नहीं बता रहे हो। जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं बताएं फिर, हमें तो नहीं समझ आया। आई थिंक नंबर 2 यार, जॉर्ज वॉशिंगटन को बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। अब मेरी तरफ देख के बात करो। ओके। किसके लिए खेलेंगे? लगाइए। Who was the first test captain of Pakistan cricket team? इमरान खान, जहीर अब्बास, अब्दुल हफीज कारदार या फिर जावेद मियांदाद? बहुत आसान है, सब ये तो बहुत आसान है। ये तो इधर देख के अहमद भाई, इधर। ये तो बहुत आसान है। अहमद भाई इधर देख के बंद करिए। अब्दुल हफीज कारदार को बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर। 20 नंबर। 40 के लिए खेलेंगे। लगाओ अहमद भाई इधर ही देख के। What does USB stand for? Okay, यूनिवर्सल सीरियल बस, अल्ट्रा स्पीड ब्राउजर, ये या वो? अल्ट्रा स्पीड ब्राउजर। मोहम्मद अहमद जी तो पता होगा तुम्हें। अल्ट्रा स्पीड ब्राउजर। अल्ट्रा स्पीड ब्राउजर बंद कर दो। इज द राइट। यूनिवर्सल सीरियल बस। गलत जवाब। अहमद भाई पहला मैंने बताया था, ऐसे ना करे आप 4th वाले में लॉक करवा देते। अबे इतना कॉन्फिडेंटली गलत। बेटा आप बाबर की फैन है? बहुत बड़ी। देखा तो थोड़ा सा तो बंदा यही कह देता कि आई थिंक, और इतना ब्लंटली। चले भाई उस्ताद शुरू करें जी। लगाइए। ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चे। लगाओ बेटा लगाओ। व्हाट इज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कॉल्ड? लॉलीवुड। लॉलीवुड बंद करिए। इज द राइट आंसर। इनको बहुत आसान सवाल आए हैं जी। 20 के लिए खिलाइए। अहमद भाई बातें नहीं करें, साउंड आएगा। सॉरी। दिखाइए। व्हाट इज द हेवीएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन। ये कल भी पूछा था। नहीं पूछा था। पूछा है और नहीं पूछा भाई, मुझे पता है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर। लिवर, हार्ट ब्रेन। ये नहीं, ब्रेन है वो। ब्रेन कह दो। हाँ जी, ब्रेन कह दो। लिवर बंद कर दीजिए। राइट आंसर। वाह 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 वाह। हार्ट 250 बढ़ गए हैं बेटा 20 टीचर ही होता है। 40 के लिए 40 का लगाओ भाई। 40 के लिए जवाब 10 रहे हैं। अहमद भाई, which actor featured in the Hollywood movie Scent of a Woman? टॉम हैंक्स, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो या लियोनार्डो डिकाप्रियो? बहुत प्यारी मूवी है, टॉम हैंक्स। कमाल मूवी है। टॉम हैंक्स। आमिर भाई आपने देखी है? टॉम हैंक्स। सेंट ऑफ अ वुमन देखी है? टॉम हैंक्स। अल पचिनो। रॉबर्ट मारे तुक्का। खैर रॉबर्ट डिनारो। चलो जी। रॉबर्ट डिनेरो को बंद करा जाए। रॉन्ग आंसर। अल पचिनो। बोल भी रहे इमरान भाई। अल पचिनो क्या? मैंने आपको इतनी बार इशारे किए तो फिर आप मैं बोल तो दिया था, मगर आपकी ईमानदारी के लिए तालियां। आपने इशारे लिए ही नहीं। हाँ 0 नंबर है आपके। थैंक यू।
दिखाइए विनर कौन है आज का। उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इमरान नजीर के साथ इमरान टीचर आइए आइए यार विनर के लिए तालियां बजा दो यार, ऐसा ना आइए इमरान टीचर साहब ने कहा जी आए। ये आपको 10,000 का चेक लग रहा मैंने होगा। बोला मशीनों मगर ये आपकी खुड़ी खिड़की के लिए एक तख्ता है बस। बहुत आला। चलो भाई बैठो। एक सेकंड, आप तीनों को जाने से पहले मैं फन नेशन की जानिब से भेजे गए ये 3 वाउचर बांटना चाहूंगा। और टोटल स्कोर भी आ चुका है सामने। इस वक्त लीड कर रहे हैं इमामुल हक, दूसरे नंबर पर है इमरान नजीर और आखिर में चल रहे हैं अहमद शहजाद। कोई नहीं है, मुझे पता है। और तीनों हजरात हारना मनाए का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओके ब्रो।